हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना सुबोध सर, रीजनिंग एक्सपर्ट। अभी हाल ही में हम लोगों ने कुछ पार्ट साइलो का हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इसमें एक नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रहे हैं। उसमें आपका आइदर और केस चलेगा। नहीं, कहाँ आइदर और केस होता है, या तो का केस इसको हम लोग कहते हैं। नहीं, कहाँ आइदर और केस बनेगा, और संभावना का केस कहाँ बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं पॉसिबिलिटी, या उसको मे बी कहते हैं या कैन बी भी कहते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब सिर्फ संभावना लिखा है वो नहीं, मे बी, कैन बी, हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें नहीं। तो आज हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे कि कहाँ पे आइदर और केस बनेगा और कहाँ पे आपका पॉसिबिलिटी केस बनेगा। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि आइदर और का केस कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट में तब बनता है कि जब आपका जो कॉमन टर्म होता है बाबू, है ना, जो आपका क्या होता है कॉमन टर्म या कॉमन जो वर्ड होता है वो आपका यदि 50-50% हो, नहीं तो उस केसेज में डेफिनेटली कंक्लूजन नहीं आता है। और जहाँ डेफिनेटली कंक्लूजन नहीं होगा उस जगह पे केस बनेगा आइदर और का। यानी कहने का मतलब यदि ये स्टेटमेंट हो कि सभी, मान लिया जाए, कहता है कि सभी घड़ी, मान लीजिए कि दिया हुआ है क्या है, ग्लास है ना, कहता है कि सभी घड़ी ग्लास है। अब फिर यहाँ दिया जाए कि सभी आपका, मान लिया जाए कि आपका यहाँ पे सभी मग जो है सो क्या है, ग्लास है ना, सभी मग ग्लास है। तो ये दो स्टेटमेंट हमारे हुए। नहीं, कोई भी दो रहे या तीन रहे उससे कोई मतलब नहीं रहता है। कहता है कि दो स्टेटमेंट है। अब इन दोनों से तो सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, इन दोनों से कंक्लूजन क्या आएगा। तो किसी भी दो स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालने के लिए आपको पता है कि पहले क्या करना होता है, कॉमन टर्म। तो यहाँ कॉमन टर्म क्या है बाबू, ग्लास है ना। अब यदि ग्लास में से कोई भी एक क्या बताए थे, यदि 100 हो तब घड़ी और मग में कंक्लूजन होगा। और यदि ये दोनों कॉमन टर्म 50-50 होंगे तो कंक्लूजन नहीं होगा, चाहे ये कॉमन ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे। नहीं, तो यहाँ कॉमन ये है, तो पता है कि सभी का सब्जेक्ट 100 होता है, ये कितना आता है 50, ये भी सही है, सभी है तो कितना 100, ये कितना 50। अब देखो कॉमन टर्म दोनों कितना है, 50 है। तो कहा यदि कॉमन टर्म इन कॉमन वर्ड क्या हो, 50-50 हो। यदि दोनों टर्म 50-50 हो तब घड़ी और मग में 100% कंक्लूजन नहीं होगा। यानी आप सभी घड़ी मग या कुछ घड़ी मग या सभी मग घड़ी या कुछ मग घड़ी आप नहीं कह सकते। तो ऐसी ही स्थिति में जब कॉमन टर्म क्या हो बाबू, 50 हो, तो ऐसी ही परिस्थिति में दो कंक्लूजन निकाला जाता है। एक हाँ में मतलब कि सभी घड़ी क्या है, मग है, या लिखो सभी मग घड़ी है, कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं ना, सभी घड़ी मग है या सभी मग घड़ी है। और दूसरा उसी का लिखा जाए अपोजिट में क्या, कि कोई क्या घड़ी मग नहीं है ना। तो स्टेटमेंट के अनुसार दोनों गलत है, क्योंकि घड़ी मग नहीं होगा, क्योंकि कॉमन टर्म 50 है, इसलिए घड़ी मग गलत है। और दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव होता नहीं, इसलिए दोनों गलत। और जब दोनों गलत हो गया तो वैसी परिस्थिति में एक कंक्लूजन पॉजिटिव इन दोनों से निकाला गया है, और इसी का एक क्या निकाला गया है, नेगेटिव। तो एक जगह कह रहा है कि घड़ी मग है, दूसरी जगह कह रहा है कि नहीं भैया घड़ी मग नहीं है। यानी सेम को रिपीट करे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यही केस कहलाता है क्या बाबू, आइदर और का। यानी या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है। ध्यान रखना, या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, आइदर और केस। सर इसमें और सभी केस में और कहीं बनेगा, कहीं नहीं बनेगा, सिवाय सिर्फ ये जो कॉमन लास्ट में जो प्रेडिकेट होता है वही 50 होता है। क्योंकि यहाँ ग्लास लिखोगे तो 100 हो जाएगा, तो कंक्लूजन 100% आ जाएगा। नहीं, इसलिए ध्यान रखना है कि यदि कॉमन टर्म 50 हो तो नहीं हो। एक यहाँ बनता है, दूसरा कहाँ, मान लीजिए कि हम दूसरा एक स्टेटमेंट ले लिए। नहीं, जैसे कहा कि सभी बोतलें, नहीं कहता है कि लाल है ना, सभी बोतलें लाल हैं। अब यहाँ हम लिख दिए कुछ का केस, है ना, क्योंकि सभी में यहीं पे होता है और कहीं नहीं होता है। अब यहाँ लिख दिया कि सभी लाल जो है सो मानिए क्या है, पेड़ है। ठीक है बाबू, सभी लाल पेड़। अब ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है, तो निश्चित रूप से दोनों से कंक्लूजन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, कॉमन टर्म, है ना। अब कॉमन टर्म हमें तो मिल गया लाल,
नहीं। अब देखो ये लाल ऐसे कॉमन रहे चाहे ऐसे कॉमन रहे, बस कॉमन टर्म आपको ध्यान रखना है। तो दोनों कॉमन टर्म देखिए क्या है, ये तो 100 है, ये कितना है 50, क्योंकि सभी का 150, ये कुछ का ये भी 50 होता है, ये भी क्या होता है 50 होता है। तो कॉमन टर्म यदि दिया गया दोनों 50, ये 100 से कोई लेना नहीं है, ध्यान रखना। यदि कॉमन टर्म दोनों 50-50 हो तो कंक्लूजन क्या कहे, नहीं होता है। यदि कॉमन टर्म क्या हो, दोनों 50 हो, तो यानी बोतल और पेड़ में कोई रिलेशन डेफिनेटली नहीं बनेगा, यानी सभी बोतलें पेड़ हैं या कुछ पेड़ बोतल, गलत होगा। ध्यान रखना कि कॉमन टर्म क्या है 50 है। तो ऐसी ही स्थिति में जब कंक्लूजन नहीं निकले तब इसके बाद इससे दो कंक्लूजन निकाल कर रखा गया। एक मान लीजिए ऊपर में निगेटिव चाहे पॉजिटिव कुछ लिखा है, लिखा हुआ है कि कोई आपका कोई बोतल जो है सो पेड़ क्या है बाबू, नहीं है। इसी के नीचे दूसरा लिख दे कि सभी बोतल जो है सो क्या है, पेड़ है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। सर ये कैसे गलत हो गया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो निगेटिव नहीं ना, बताए थे ना कि जब दिया गया कथन दोनों पॉजिटिव हो तो निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता, निगेटिव मतलब नहीं लगा हुआ है। ये सभी बोतल पेड़ कब सही होगा, जब ये लाल में से कोई 100 होगा तब ना सभी बोतल पेड़ होगा, चाहे कुछ पेड़ बोतल होगा। यहाँ तो कॉमन टर्म दोनों कितना है 50 है, इसे सभी बोतल पेड़ भी क्या है, गलत है। जब दोनों गलत हो जाए तो ध्यान रखना, जब एक बात हमेशा दिमाग में बैठाओ बाबू, इधर किसका, जब दिया गया स्टेटमेंट जब पॉजिटिव हो और कंक्लूजन में कहीं एक नेगेटिव दिया गया है यानी नहीं के रूप में, तो देखना कहीं आइदर और का केस तो नहीं बना रहा है। जल्दीबाजी में आंसर गलती हो जाता है, ना इधर नहीं लेना, जल्दीबाजी में हमेशा कदम गलती होता है, इसे ध्यान रखना। यदि स्टेटमेंट सब पॉजिटिव हो और कंक्लूजन में कहीं भी एक नेगेटिव दिया हुआ है तो उसका एक देख लेना कहीं उसका साथी जो है सो अफर्मेटिव तो नहीं दिया गया है। यदि उसका अफर्मेटिव दिया है तो वो केस किसका बनाएगा, आइदर और का केस बनाएगा। यहाँ भी देखिए केस क्या बनेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो यह केस किसका बनेगा, आइदर और का बनेगा नहीं, क्योंकि बोतल पेड़ ध्यान रखना कि दोनों चीज़ सिमिलर हो। अब बोतल पेड़ यहाँ लिखो चाहे पेड़ बोतल लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेगेटिव ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, ये पॉजिटिव ऊपर है नीचे से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ क्या बनेगा केस, आइदर और, यानी या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर है। और एक तीसरा कहाँ बनता है कि जैसे कि दोनों स्टेटमेंट क्या हो, निगेटिव हो। ध्यान रखना बाबू, यानी कह दिया कि कोई, मान लिया जाए कोई फल जो है सो मान लिया कहता है केला नहीं है, ठीक है, कोई फल केला नहीं है। और दूसरा इसी में दे दे कि कोई मान लिया जाए केला आपका जो है सो आम नहीं है। तो दिया गया यह स्टेटमेंट बाबू दोनों क्या है, निगेटिव है। तो बताए थे कि यदि दिया गया स्टेटमेंट दोनों नहीं का है, नो का है, यानी कि स्टेटमेंट यदि निगेटिव हो तो उनसे कोई भी कंक्लूजन डेफिनेटली नहीं होता है। हालांकि यह सब कुछ है, केला भी दिया गया है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, लेकिन यह स्टेटमेंट क्या है, दोनों निगेटिव है। जब दिया गया स्टेटमेंट निगेटिव हो तब दोनों से कोई कंक्लूजन नहीं होगा। तो अब इसी फल कॉमन टर्म हटाने के बाद फल और जो आम बचा, इसमें हम डेफिनेटली कंक्लूजन नहीं कर सकते हैं कि कोई फल आम नहीं है, कोई आम फल नहीं। तो ऐसी ही स्थिति में दो कंक्लूजन निकाल कर रखा जाता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। एक नेगेटिव या पॉजिटिव का मतलब कोई फल जो क्या लिखा बाबू, आम नहीं है, नहीं। और दूसरा इसी का पॉजिटिव लिख दे क्या, कि सभी फल क्या है, आम है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये इसलिए गलत है कि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव का होता है, और जब नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता है, दोनों गलत है। तो एक फल आम एक जगह कह रहा है कि नहीं है, दूसरे क्या कर रहा है, हाँ। सवाल ये है कि जब किसी दो में हमको निश्चित रूप से रिलेशन नहीं पता हो तो यही ना होगा, या तो हमको उससे संबंध है या तो हमको संबंध नहीं है, या तो में जाएगा कोई भी चीज़। यही चीज़ है कि फल और केला आम में जब हमको संबंध नहीं पता है तो ये कह रहा है कि हाँ संबंध है, दूसरे कह रहा है नहीं भैया संबंध नहीं है। तो यही ना होगा, या तो नहीं होगा। तो यही केस कहलाता है किसका, आइदर और का केस कहलाता है, यानी या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर है। यही केस होता है बाबू किसका, आइदर और का, और बाकी कहीं कुछ होता नहीं है आइदर का। ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ने से कुछ नहीं होता है, चीज़ें सीधे समझिए।
कि सर आइदर और केस कैसे पहचानेंगे। मेन चीज़ ये होता है कि ध्यान रखना कि जैसे ही कि दिया गया सब स्टेटमेंट सभी सभी का हो, कुछ कुछ का हो, या सभी सभी हो, या सभी कुछ कुछ हो, उसके बाद कंक्लूजन में एक भी नेगेटिव कंक्लूजन दिया गया है, कंक्लूजन निष्कर्ष में एक भी नेगेटिव दिया है तो तुरंत देखना क्या उसका पॉजिटिव है। मतलब जैसे घड़ी मग है तो घड़ी मग है किसी ऑप्शन में, यदि है तो देख लेना वो सही है, तब तो नहीं बनेगा। और यदि दो वो भी गलत है ये भी गलत है तो सीधे इसे मारना आइदर और का केस। ठीक है, जैसे तब उसमें क्या मारना, आइदर और केस, चाहे कोई हो, सभी सभी ये केस हो, सभी कुछ का केस हो, कुछ कुछ का केस हो, नहीं, इसमें कोई डिनाई नहीं करना। आज एक कहाँ बनता है कि जब दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो, उसके बाद एक पॉजिटिव और एक क्या दे, नेगेटिव दे, तो वह केस बनता है आइदर और का। एकदम क्लियर कट है, कहीं इसमें ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम फटाफट आंसर निकल जाएगा। नहीं, अब दूसरी चीज आपको हम समझा रहे हैं यहाँ पे, कुछ संभावना का केस। ध्यान रखो, तो जो सभी का स्टेटमेंट होता है, ध्यान रखना, उसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। ध्यान रखना बाबू, सभी रात दिन है तो नहीं कह देंगे सभी दिन रात है, सभी दिन रात है तो सभी रात दिन नहीं होगा, बराबर हो सकता है लेकिन पूरे अंदर नहीं समाहित कर सकता है। हाँ, अगर वही स्टेटमेंट किसका है, कुछ का है, तो कुछ का पॉसिबिलिटी दोनों तरफ से सभी में पॉसिबिलिटी बनता है, कुछ का पॉसिबिलिटी दोनों तरफ से, यानी कुछ में कंक्लूजन हो चाहे स्टेटमेंट हो, उसकी पॉसिबिलिटी दोनों तरफ से कुछ में बनता है। ध्यान रखना बाबू कि कोई नहीं, यानी नो का केस है, कोई नहीं का कोई पॉसिबिलिटी अपना नहीं बनता है। ये कहिए दिया कि कोई जो है सो पेन कहता है कि लाल नहीं है, तो कह दिया कि पेन लाल नहीं है, तो आप जबरदस्ती कहोगे लाल है, होने की संभावना है नहीं ना जी। हम कह दिए कि हम आपको नहीं जानते, तो आप कह रहे नहीं हम आपको जानते हैं, ये तो जबरदस्ती गले पड़ना हो गया। जब हम डिनाई कर रहे हैं कि नो ए इज बी, मतलब ए का बी से या बी का ए से कोई संबंध नहीं है, तो उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सभी ए का बी नहीं होने की संभावना है, तो सही हो जाएगा, है ना। यानी कोई, मान लीजिए जैसे कि हम यहाँ लिख दिए कि कोई एक्स वाई नहीं है, कोई मान लीजिए कोई एक्स क्या है, वाई नहीं है, नहीं है, मतलब एक्स वाई में संबंध हम नहीं कह सकते हैं कि सभी एक्स का वाई होने की संभावना है, या कुछ एक्स का नहीं, ये कह सकते हैं कि कोई एक्स का वाई से संबंध नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कह सकते हैं, वो भी सही है, या नहीं होने की संभावना है तभी सही, दोनों तरफ से, है ना। अच्छा, एक होता है हमारा कुछ नहीं, तीसरा स्टेटमेंट हो जाएगा वो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं की पॉसिबिलिटी बनती है कहाँ से, तो पीछे से आगे की ओर, यानी प्रेडिकेट से सब्जेक्ट की ओर बनता है, किसमें, ऑल में, यानी सभी में। और चौथा हमारा होता है कि केवल कुछ, यानी ओनली अ फ्यू, तो केवल कुछ की पॉसिबिलिटी जैसे सम नॉट का है वैसा ही इसका भी बनता है। नहीं, इसको हम एग्जाम्पल से समझा देते हैं, बस 1 मिनट लगेगा आपको, फटाफट समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग, नहीं बस 1 सेकंड रुक जाइए। तो बस आइदर और का केस तो क्लियर हो गया। नहीं, ध्यान रखिए कि पॉसिबिलिटी का केस कहाँ क्रिएट होता है, तो कुछ के स्टेटमेंट में होता है, नहीं, और किस में होता है, कुछ नहीं की। ध्यान रखना बाबू, पॉसिबिलिटी का केस कहाँ क्रिएट होता है, तो कुछ में और कुछ नहीं में। ध्यान रखना, सभी का और कोई नहीं का कोई पॉसिबिलिटी केस नहीं बनता है, ध्यान रखना बाबू, एकदम वहाँ पे अगर ध्यान रखेंगे तो कभी गलती आपसे नहीं होगा। मैं एक एक चीज़ आपको आज क्लियर करता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो एग्जाम में, चाहे वो 2 स्टेटमेंट हो चाहे वो 3 स्टेटमेंट हो, सब में क्लियर रखिए, ध्यान रखिए। नहीं, अब कहने का मतलब है कि सर आपने क्या लिखा हमको समझ में नहीं आया, हाँ नहीं आया कोई बात नहीं, देखो क्या कहना चाहते थे। कहने का मतलब है कि जैसे स्टेटमेंट दे दिया कि सभी एक्स जो है सो क्या है, वाई है ना, यहाँ दे दिया कि आपका कुछ, मान लीजिए कहता है कि एक्स क्या है, जेड है, अब फिर यहाँ दे दिया कि कोई, मान लिया जाए कि जेड क्या है, एन नहीं है। हम समझाने के लिए आपको बात कर रहे हैं। अब इन तीनों से, अब देखो पहला कंक्लूजन दे दिया क्या, कि सभी वाई का एक्स होने की क्या बाबू, संभावना है। दूसरा कंक्लूजन दे दिया
कि सभी z का x होने की संभावना है। तीसरा में दे दिया, ध्यान रखना बाबू यहाँ पे, कि सभी n का x होने की संभावना है। या चौथा में दे दिया कि सभी x का z होने की संभावना है। नहीं, अब हम चेक करें कि क्या सही क्या गलत। अगर जितना मैं बात कहूँ उतना समझोगे, कभी कष्ट नहीं होगा। ये सभी कुछ मत पढ़ो, सीधे पढ़ो कि तुमको चाहिए क्या। तो हमें चाहिए बाबू y और क्या चाहिए, x। तो देखो y x पहले एक में ही अलग अलग है, सबसे पहले ध्यान रखो। तो y x देखो एक ही में है, ये x से कोई मतलब नहीं है। जब एक ही में हो तो किस किसका है, सभी का। तो सभी x y है, तो y x जब एक में हो तो उसका अपना सभी का कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता, सीधे काट देना, है ना। कोई दिस दैट पढ़ाता है उससे दिमाग मत लगाना, क्योंकि देखो बाबू सभी x y है, तो जब सभी x y है तो y कभी भी x के अंदर नहीं जा सकता। हाँ, दोनों का वॉल्यूम बराबर हो सकता है, यानी ऑल y में भी इक्वल टू x हो सकता है, लेकिन ऑल y कैन बी x बिल्कुल गलत होगा, दिमाग में सेट करना। तो सभी का पॉसिबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि सभी x y है तो सभी x का y होने से होना नहीं कह सकते यार, ठीक है। तो यानी सभी का गलत हो गया। अब फिर ये मत पढ़ो, ये z और x दिया है, तो z x देखो कहाँ है, एक में कि अलग अलग है। फिर देखो z x एक में है, तो किसका स्टेटमेंट है, कुछ का। तो जब कुछ का स्टेटमेंट है तो कुछ का पॉसिबिलिटी किसमें बनता है, सभी में। तो सभी x z या सभी z का x होने की संभावना है, सभी x का z या सभी z का x होने की संभावना है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, सभी x का z। अब ये देखो सभी n का x होने की संभावना है कि नहीं। तो n यहाँ है, x अलग है, एक में तो नहीं है। तो जब एक में नहीं तो पहले क्या करो, कंक्लूजन निकाल लो। तो कंक्लूजन के थ्रू जाओगे तो z कॉमन है बाबू, नहीं। तो ये कुछ है तो ये 50 है, ये भी 50 है, ये कोई नहीं तो ये 100, ये 100। तो z निकल जाएगा क्योंकि 100 है। जैसे ही z निकल जाएगा तो कंक्लूजन क्या होगा, कुछ x n नहीं है। ध्यान रखो बाबू, क्या कंक्लूजन आया, एकदम दिमाग शांत करके पढ़ना। कुछ x जो है सो क्या है, n नहीं है। क्या है, सम नोट में है, कुछ x n नहीं है। ये कहता है कुछ x n नहीं है, मतलब सभी n का x होने की संभावना हो सकता है, लेकिन सभी x का n नहीं होगा। एक कहिए रहना कि कुछ x नहीं है जी, इसका मतलब है सभी x नहीं होगा, सभी n का x होने की संभावना है। तो सभी n x हो जाएगा, तो सभी n का x होने की संभावना है। ये सही है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम आपको कुछ और बता देते हैं, नहीं कि सर जैसे कह दिया कि केवल, है ना, केवल x जो है सो क्या है, y है ना। यहां कह दिया कि सभी x जो है सो क्या है, z है। अब फिर यहां कह दिया कि केवल क्या, तो कुछ, है ना, केवल कुछ मान लिया जाए कि p जो है सो x है। बहुत मजेदार है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन तुम्हारा फटाफट बनेगा। नहीं, अब ध्यान रखना है कि यहाँ पे सर कुछ कंक्लूजन हम समझ जाएं कि कंक्लूजन कैसे हम करें। यहाँ पे नहीं, कुछ नहीं, आपको एनटीपीसी सब के लिए कुछ नहीं, एसएससी के लिए बहुत है इतना। थोड़ा सा आप जहाँ दिक्कत होता है वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, 3-4 पार्ट में छोटे छोटे बना दिए हैं, नहीं, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। खास करके एसएससी रेलवे की, बैंकिंग के लिए हम फिर आगे आएंगे। बैंकिंग के लिए पूरा एक इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम फिर हम लेकर आएंगे, पूरा 1 घंटे का पूरा मैराथन, जिसमें पूरा आपका साइलो क्लियर कर देंगे A to Z, 1 घंटा में पूरा क्लियर कर देंगे। ये छोटे छोटे पार्ट डालें ताकि आप सब अभी फिलहाल कुछ इसको सीख जाइए। अब देखो कहता है कि यहाँ पे कि सभी y जो है सो क्या है, x है। दूसरा कह रहा है कि सभी y जो है सो z है। तीसरा में कह रहा है कि कोई क्या, तो z y नहीं है। फिर चौथा में कह दिया, हम ये देखो ऑप्शन 4 है, 5 नहीं, हम 5-7 लिख दे रहे हैं कि क्या सही हो सकता है क्या नहीं होगा, ये चीज आपको समझना है। नहीं, फिर इसमें कह दिया क्या कि सभी क्या p का क्या x
होने की संभावना है ना। फिर पांचवा में कह दिया कि सभी जेड का वाई होने की संभावना है। फिर छठा में कह दिया कि सभी एक्स का पी होने की संभावना है। सातवां में कह दिया कि कुछ पी जो है सो एक्स नहीं है। हम चर्चा किए हुए हैं नहीं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं आपको सामने। पता नहीं दिख रहा है कहीं, दिख रहा नहीं, थोड़ा सा कोई बात नहीं, हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है। अब कभी ये सब चीजें मत देखो। आप जग तब लिख सकते हो जब कंक्लूजन से स्टेटमेंट किया जाओ। नहीं, हमको चाहिए वाई और क्या चाहिए, एक्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक में है कि अलग अलग है। तो वाई एक्स तो एक ही में है। तो आपको बताया गया है कि केवल एक्स वाई है, इसका मीनिंग होता है सभी वाई एक्स है। फिर से समझिए, केवल एक्स वाई है मतलब सभी वाई एक्स है। तो पहला सही, सभी वाई एक्स है। दूसरा कहता है कि सर सभी वाई जेड होगा कि नहीं। तो देखो बाबू, यहां केवल लगा हुआ है, इसका मतलब है इस वाई को घेर देना। जहां केवल एक्स वाई है तो वाई को घेर देना, इसका मतलब है वाई किसी और के साथ संबंध नहीं बना सकता। इसको ऐसे समझो कि एक्स और वाई क्या है, पति पत्नी है। ध्यान रखो, एक्स वाई पति पत्नी है, ये पति है, इसका ये पत्नी है। एक्स कहता है वाई से कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है, तुम किसी और के साथ संबंध नहीं बना सकती। किसी भी प्रकार का पॉजिटिव संबंध नहीं, नेगेटिव होगा तो सही होगा। इसको ऐसे समझ लो कि कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, दिमाग में सेट कर लो। केवल एक्स वाई है मतलब ये दोनों पति पत्नी है। नहीं, एक्स का ये पहला व्यक्ति का ये अंतिम व्यक्ति पत्नी है। तो एक्स कहता है कि सिर्फ तुम मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती। इसका मतलब वाई किसी के साथ, यानी इसमें जेड के साथ, वाई पी के साथ या कोई और भी होता, उसके साथ अगर कोई सभी में कुछ में कोई संबंध अगर पॉजिटिव या पॉजिटिविटी दिखाएगी तो वो गलत हो जाएगा। यानी कहता ही है कि एक्स सिर्फ तुम मेरी हो, यानी मेरे अलावा तुमको कोई देख नहीं सकता, तुम किसी से संबंध नहीं बना सकते। हाँ, वाई किसी के साथ नो में कहे कि वाई हाँ भैया, हाँ पतिदेव नहीं, मैं इनको नहीं जानती, मैं इनको नहीं जानती, तो बेचारा पति खुश हो जाएगा। तो वही चीज़ है, यानी वाई जेड के साथ, वाई पी के साथ अगर नेगेटिव रिलेशन दिखाएगा तो वो सही होगा, पॉजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अब देखो सभी वाई जेड, तो वाई जेड में तो संबंध दिखा दिया, सीधे काट दो। नहीं, क्योंकि दिखाओगे संबंध तो ये एक्स नाराज हो जाएगा, है ना। फिर चलो जेड वाई, हाँ देखो जेड वाई कहा कि भैया कोई जेड वाई नहीं, नहीं हम नहीं जानते हैं भैया, मतलब सही। यानी जेड वाई में संबंध, जैसे वाई किसी के साथ नेगेटिव दिखाएगा वो सही है। पी का एक्स होने की संभावना है, सभी पी का, तो पी एक्स तो एक ही में है। तो पी एक्स जब एक ही में है तो यह स्टेटमेंट किसका है, कहता है कि केवल कुछ पी एक्स है। फिर वही चीज ये कहता है कि पी, मैं आपको चाहता तो हूं, केवल कुछ ही चाहता हूं, यानी मैं आपको 100% नहीं चाहता। नहीं, तुम हो मेरी, लेकिन मेरी 100% तुम नहीं हो, मतलब तुम पे हम 50-50 का दाव खेल रहे हैं। नहीं, तो इसलिए इसका दो कंक्लूजन होता है, कुछ पी एक्स है और कुछ पी एक्स नहीं है। केवल का मतलब होता है केवल कुछ पी, यानी केवल कुछ ही पी एक्स है, मतलब कुछ पी एक्स नहीं है। तो पी का अधिकार एक्स पर 100% हो सकता नहीं होगा, क्योंकि केवल लगा हुआ है, केवल पी का अधिकार कुछ ही होगा, एक्स का पी पर हो सकता है। कहने का मतलब नहीं, कहते मैं चाहता हूं, कुछ चाहता हूं, तुम मुझे पूरा चाहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब देखो, तो यानी पी एक्स, तो सभी पी एक्स होगा, नहीं होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। यानी सभी पी का एक्स होने की संभावना नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, कंडीशन, कि मैं आपके साथ तो हूं लेकिन केवल कुछ हूं नहीं, इसलिए मैं सभी पी का एक्स होने की संभावना गलत हो जाएगा। चलो जेड वाई में देखो, तो जेड वाई फिर वही बात नहीं, फिर जेड के साथ क्या संबंध दिखा रहा है, पॉजिटिव संभावना दिखा रहा है। भाई एक्स गुस्सा हो जाएगा, यानी जेड वाई किसी के साथ संबंध नहीं दिखा। फिर सभी एक्स का पी, हाँ सभी एक्स पी हो सकता है,
P सभी x नहीं हो, क्यों? क्योंकि केवल कुछ ही P x है, तो सभी x हो सकता है लेकिन P नहीं, इसलिए ये सही हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि कुछ P x यानी कुछ P x है, कुछ P x नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको मैंने आइदर केस बताया, कुछ पॉसिबिलिटी के केस बताया, बिल्कुल आपको रेलवे और एसएससी के लिए बहुत है। हमको लगता है कुछ बैंक के विद्यार्थी के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अभी भी विद्यार्थी इसमें भटक रहे हैं, भटकती आत्मा जैसा। तो मुझे लगता है कि कंसेप्ट आपका इसमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं तो चलिए फिर हम लोग आपका आगे हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में कुछ और रीजनिंग का पार्ट लेकर के। नहीं, और जहाँ कहीं भी दिक्कत है बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, नहीं वीडियो शेयर कीजिए, ताकि मेरी भी हौसला बढ़े कि ताकि और अच्छे से अच्छे आपको किस चीज़ को समझा सकूं और ढंग से कुछ बता सकूं। ठीक है, चलिए ठीक है, सबको बाय, गुड डे, चलो सबको ढेर सारा आशीर्वाद।